हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 26 ऑफ मॉड्यूल डी, जिसका नाम है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक, को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम पैरा बैंकिंग सर्विसेज भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक बैंक को जो लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग करने का, वो आरबीआई की तरफ से दिया जाता है अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंदर एक बैंक के पास केवल कोर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का ही लाइसेंस होता है। कोर बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंड करना। ठीक है, उस पैसे को लैंड कर सकते हैं, यही क्या होता है, कोर बैंकिंग सर्विसेज कहलाती है। लेकिन बैंक इसके अलावा भी और ढेर सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपनिंग हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज हो गया, डेबिट कार्ड की सर्विसेज होगी, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इन सभी सर्विसेज को ही क्या कहा जाता है? पैरा बैंकिंग कहा जाता है। पैरा कहां से आया है? पैरेलल से आया है, यानी कि अपनी कोर बैंकिंग की सर्विसेज, डिपॉजिट और लेंडिंग की सर्विसेज के साथ साथ उसके पैरेलल कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है साथ के साथ। पैरेलल पैरेलल से हमने क्या बनाया है? पैरा। तो पैरा बैंकिंग सर्विसेज अदर देन कोर सर्विसेज। तो ऐसी सर्विसेज जो एक बैंक के द्वारा कोर बैंकिंग सर्विसेज के अलावा प्रोवाइड की जाती हैं, वो पैरा बैंकिंग सर्विसेज कहलाती हैं। शॉर्ट में हम कह सकते हैं सेलिंग प्रोडक्ट्स अदर देन द बैंकिंग प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड पैरा बैंकिंग। बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप की डिपॉजिट और डिफरेंट टाइप के लोन्स कहलाते हैं। इसके अलावा जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक बैंक के, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? पैरा बैंकिंग सर्विसेज कहलाती हैं, जिसके अंदर इंक्लूड है बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? जब एक बैंक एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करके इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं अपनी ब्रांच के अंदर सेल करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है, उसी को बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। व्हेन ए बैंक स्टार्ट सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट एट देयर आउटलेट, then this is known as bancassurance, and the agreement between the insurance company and a bank is called the bancassurance agreement। ठीक है, तो ये क्या है? पैरा बैंकिंग सर्विसेज है। उसके बाद डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस का मतलब क्या है? डीमैट अकाउंट ओपनिंग हो गया, ठीक है, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया। तो ये सभी क्या है? डिपॉजिटरी सर्विसेज है, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ मिलकर प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस। तो बैंक डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है बैंक के अंदर, एज ए या तो सब्सिडी के थ्रू या डिपार्टमेंट के थ्रू। डिपार्टमेंट यानी कि बैंक के अंदर ही एक डिपार्टमेंट अलग से बनाकर, तो क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस कहलाएगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स भी या तो सब्सिडी ओपन करके या ब्रोकरेज के तौर पर ब्रांच के थ्रू ही क्या करता है? सेल करता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट कार्ड बैंकिंग का पार्ट नहीं है, क्रेडिट कार्ड एक अलग तरीके का लोन है। ठीक है, उसके बाद है डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रोवाइड करने वाली अलग कंपनियां होती हैं जो बैंकों के साथ टाई अप करती है। जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप के कार्ड होंगे ना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ नाम देखे होंगे आपने, मास्टर, वीजा, मैस्ट्रो, ठीक है, और ऐसे ही अपना खुद का रुपए, ठीक है, इंडिया का। तो ये क्या है? ये अलग कंपनियां हैं जो बैंक के साथ मिलकर आपको कार्ड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बैंक इनके साथ टाइप करके ही तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बैंक के खुद के प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बैंक के खुद के प्रोडक्ट नहीं है। सर कैसे नहीं है? तो एक चीज कॉमन देखो भाई, आप ये समझो कि अगर आपने एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाया है और एसबीआई ने आपको पासबुक दी होगी, तो उसके ऊपर एसबीआई का लोगो, एसबीआई का ही तो नाम होगा, उसके ऊपर पीएनबी का तो नाम नहीं होगा या किसी और कंपनी का तो नाम नहीं होगा। लेकिन जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उस पर बैंक के लोगों के साथ साथ मास्टर, वीजा, मैस्ट्रो, रुपए, इन कंपनियों का नाम, इन कंपनियों का लोगो होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में वो कार्ड वो कंपनियां बिलोंग करते, उन कंपनियों से बिलोंग करते हैं और उनकी सर्विसेज वो बैंकों के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये
बैंक के खुद के प्रोडक्ट्स नहीं हैं। बैंक इनको कमीशन लेकर आपसे और कंपनियों को पे करता है और बीच में कुछ मार्जिन अर्न करता है। तो ये सभी सर्विसेज क्या कहलाएंगी? पैरा बैंकिंग सर्विसेज कहलाएंगी। पैरा कहां से आया? पैरेलल से आया। पैरेलल यानी कि साइड बाय साइड, कि मैं ये जॉब तो कर रहा हूं, इसके साथ साथ ये भी जॉब कर रहा हूं। पैरेलल, ठीक है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो एक बैंक की का जो बेस है वो बड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे कस्टमर बेस उसके पास क्रिएट हो जाता है, उसकी बहुत सारे कस्टमर्स तक रीच पहुंच जाती है। तो these activities have helped the increase the reach of the bank and have brought vast segment of the population into the fold of basic financial services। और इसके थ्रू काफी पॉपुलेशन तक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच पाती है। अब ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं रेगुलेटेड होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा, लाइक आरबीआई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बैंक इन सभी सर्विसेज को अपनी प्रोडक्ट के तौर पर खुद क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि बैंक केवल बैंकिंग कर सकता है। एक बैंक को अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आरबीआई ने केवल बैंकिंग, कोर बैंकिंग करने का ही लाइसेंस दिया है, यानी कि डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट सेट कर सकता है और लेंडिंग कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस एक सेपरेट बिजनेस, एक अलग बिजनेस है, बैंक उसको नहीं कर सकता है। उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज भी अलग है। जैसे इंश्योरेंस के लिए क्या है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके लिए सेपरेट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सेपरेट रूल रेगुलेशन है, वो एक सेपरेट बिजनेस है। लेकिन फिर भी बैंक करते हैं। तो बैंक कैसे करते हैं इस बिजनेस को? तो एक बैंक अगर ये पैरा बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं इनका बिजनेस करना चाहता है तो वो एज ए ब्रोकर कर सकता है। एज ए ब्रोकर यानी कि कमीशन के तौर पर, यानी कि प्रोडक्ट रहेगा उन कंपनियों का ही जो इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, लेकिन उनको अपनी ब्रांच में, ठीक है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन करके सेल कर रहा होगा अपने कस्टमर्स को कमीशन के बदले में। ठीक है, कमीशन के बेसिस पर क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। या एक बैंक क्या कर सकता है? सब्सिडरी ओपन कर सकता है। तो सब्सिडरी तो एक नया बिजनेस कर सकती है, तो वो सब्सिडरी भी दो तरीके से ओपन कर सकता है। सब्सिडरी एक नॉन रिस्क पार्टिसिपेटिंग हो सकती है और एक रिस्क पार्टिसिपेटिंग हो सकती है। नॉन रिस्क पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है कि सब्सिडरी बिजनेस तो ओपन किया है लेकिन कमीशन बेसिस पर ही सेल करेगा, जितने ही प्रोडक्ट सेल करेगा उसमें उसका खुद का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी सर्विस के अंदर। और दूसरा क्या होता है? रिस्क पार्टिसिपेटेड। ठीक है, सब्सिडरी। तो एक बैंक इन बिजनेस को करने के लिए अपनी सब्सिडरी ओपन कर सकता है, जिसके लिए उसको आरबीआई से ही परमिशन लेनी पड़ेगी और कंसर्न्ड अथॉरिटी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी जिस भी सेक्टर में वो बिजनेस करना चाह रहा है, और वो रिस्क पार्टिसिपेटिंग भी कर सकता है। लेकिन ब्रांच के थ्रू रिस्क पार्टिसिपेटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, कि एक ब्रांच के थ्रू, अपने बैंक की ब्रांच के थ्रू ही क्या कर रहा है? पॉलिसी सेल कर रहा है और रिस्क में पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं, रिस्क में पार्टिसिपेट करना है तो सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ही कर सकता है। तो सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट बी ऑफर्ड बाय बैंक फ्रॉम देयर ओन प्रोडक्ट्स ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। आरबीआई ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, खुद का प्रोडक्ट बताकर सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, बैंक कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज सर्विसेज थ्रू द एजेंसी अरेंजमेंट। एजेंसी अरेंजमेंट मींस कमीशन बेसिस पर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बैंक डोंट टेक रिस्क पार्टिसिपेशन। तो बैंक रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। कब? जब वो ब्रांच के थ्रू अपने ये प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, ब्रांच के थ्रू प्रोडक्ट सेल करता है। अगर रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना होगा? सब्सिडरी ओपन करनी पड़ेगी और परमिशंस लेनी होगी। अब हम यहां पर देखते हैं कि जब एक बैंक ये पैरा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो बैंक को क्या बेनिफिट होते हैं? तो बेनिफिट्स टू बैंक, तो बैंक को बेनिफिट एक तो ये होती है कि एक कस्टमर की जितनी भी नीड्स हैं, सारी की सारी फाइनेंशियल नीड एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे कवर हो जाती हैं। तो कवर द एंटायर नीड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमर। उसके बाद क्या है? बैंक की इनकम भी जनरेट होती है, फीस बेस्ड इनकम। तो कमीशन बनता है बैंक का, जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करेगा, जितना म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाएगा, तो इंप्रूव फीस बेस्ड इनकम। तो बैंक की कमीशन के थ्रू क्या होती है? इनकम भी इंक्रीज होती है। और इन बिजनेस के अंदर आज के टाइम में मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो जो कोर बैंकिंग के अंदर इतना मार्जिन नहीं था बैंकों का, तो बैंकों ने अपना जो
फोकस है वो कोर बैंकिंग के साथ साथ इन पैरा बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर ज्यादा कर दिया है अपना फोकस, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर दिया है, और अब धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने भी इनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहां से काफी अच्छा रिवेन्यू जनरेट होता है। तो अडॉप्शन बाय डिफरेंट बैंक की अगर हम बात करें तो फॉरेन बैंक्स एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव मेड थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन ए की रिवेन्यू ड्राइवर। तो एक मेन बिजनेस पार्ट मान लिया है इसके थ्रू बिजनेस जनरेट करना, इनकम जनरेट करना। और पब्लिक सेक्टर बैंक आल्सो एग्रेसिवली अडॉप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब पब्लिक सेक्टर बैंक भी पीछे नहीं है इस बिजनेस के अंदर, उन्होंने भी इसको फोकस करके सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये था हमारा पैरा बैंकिंग सर्विसेज। अब इनके अंदर, ठीक है, जो पैरा बैंकिंग सर्विसेज थी ये आपके इंडिविजुअल चैप्टर के तौर पर आते रहेंगे। जैसे डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या है, इंश्योरेंस का हमने ऑलरेडी कवर किया चैप्टर नंबर 23 के अंदर, म्यूचुअल फंड्स हमने चैप्टर नंबर 26 के अंदर ही कवर किया है, और ये आपके इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट के भी चैप्टर्स हैं। तो ये मैंने अलग अलग चैप्टर्स के तौर पर कवर करवाए हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये आपके मॉड्यूल बी के पार्ट हैं, ठीक है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के। तो ये अलग अलग चैप्टर्स के तौर पर आते रहेंगे, चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक होती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।